हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं राम 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 जप कर राम नाम की साधना से राम प्रेम रूपी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं। आज गोस्वामी जी दोहावली में बतला रहे हैं कि वे कौन से तत्व हैं जो इस प्रेम में बाधक हैं और वे कौन सी बातें हैं जो आपको इस प्रीति को प्रदान कर सकती है। आइए बाबा द्वारा कही गई इन बातों को धारण करते हैं। निषेध का आप और मैं अपने जीवन में भी निषेध करते हैं और अपनाने योग्य उन तत्वों को अपनी स्वभावगत विशेषता बनाकर राम जी के चरणों में प्रीति को प्रगाढ़ बनाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम शरीर प्रपंच रुज उपजी अधिक उपाधि, तुलसी भली सुभेद ही बेगी बांध ही व्याधि। अरे प्रेम रूपी शरीर में यदि विषयासक्ति का रोग लग जाए तो बड़ी भारी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य, राम 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 कहकर राम प्रीति रूप सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हो तो तत्काल विषयों से आसक्ति का आपको और मुझे त्याग करना होगा। आपको और मुझे बाबा के कहे अनुसार अच्छी वेद्यता से इस व्याधि को तुरंत रोकना होगा। और वो अच्छी वेद्यता क्या है? व्याधि को दूर करने वाली, विषय आसक्ति को दूर करने वाली। बाबा कहते हैं इस राम 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 की रटना ही विषयों के प्रति आकर्षण को समाप्त कर सकती है। बाबा कहते हैं पहली है विषयों के प्रति आसक्ति, जिसे आपको और मुझे त्यागनी है। दूसरा अभिमान बंधन का मूल बतलाते हुए बाबा ने कहा, हम हमारे आचार बड़ बूरी भार धरि शीश, हठी सट पर बस परत जिमी कीर कौस कृमि कीस। अरे हम बड़े हैं, हमारा आचार श्रेष्ठ है, ऐसा अभिमान भारी बोझ को सिर पर रखने जैसी मूर्खता है। तोते रेशम के कीड़े बंदर की तरह बलात्कार से परिधान हो जाना, पराधीन हो जाना। अरे जैसे लकड़ी पर बैठकर घूमने वाला तोता उसे उलटकर अपनी शक्ति सामर्थ्य जानता है, रेशम का कीड़ा उस रेशम को बांध देता है और मारा जाता है, उसी प्रकार आप और मैं जब जब अभिमान करते हैं अपने, तब तब अपने पतन का आमंत्रण देते हैं। बाबा कहते हैं राम राम कहकर राम को पाना चाहते हो, राम जी के चरणों में दिन दिन अपनी प्रीति को बढ़ाना चाहते हो तो आपको और मुझे ऐसा भाव हृदय में धारण करना चाहिए कि जो कुछ करते हैं वो नाथ ही करते हैं, रघुनाथ जी करते हैं। जो कुछ आपके जीवन में अच्छा घटित होता है वो प्रभु की कृपा से घटित होता है। ऐसा विश्वास जानकर अपने जीवन में आए हुए प्रत्येक सुख को, आनंद के पल को भगवान की दी हुई कृपा जानकर बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। प्रभु के चरणों में वंदन करना चाहिए, मस्तक निवेदित करना चाहिए कि हे नाथ, आपने बड़ी कृपा करी जो जीवन में ये क्षण प्रदान किया। और एक साधक के लिए सबसे बड़ा आनंद का क्षण होता है कि वह पल पल नाम में, प्रभु की लीला में, प्रभु के विग्रह के ध्यान में मस्त रहे, अलमस्त रहे, उस फकीर की भांति जिसे ना किसी से कुछ चाहिए, ना किसी को कुछ देने का भाव, ना अभिमान है, ना आसक्ति। बाबा कहते हैं जीव और दर्पण के प्रतिबिंब में जैसे समानता है, साधक को इस बात को जानना चाहिए। केहि मग प्रभसि जाति केहि कहूँ दर्पण में छाह, तुलसी जो जग जीव गति करी जीव के नाह। अरे भला बताओ, दर्पण में छाया किस रास्ते से घुसती है और किस रास्ते से निकल जाती है? तुलसीदास जी कहते हैं जीवों में नाथ परमात्मा के संसार से जीवों को भी ऐसी ही चाल दी है। कोई नहीं जानता कि ये ब्रह्मत्व, ये आपका और मेरा जीवत्व, ये आपकी और मेरी प्राण वायु कहाँ से घुसती है और कहाँ से निकल आती है, पर विलग होते ही ये निष्प्राण हो जाती है देह। इसलिए जब तक आपके और मेरे पास समय है इसका सदुपयोग किया जाए, जिह्वा से राम 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 जपा जाए और जीवन को सार्थकता प्रदान की जाए। बाबा कहते हैं भगवान की माया को जीतना दुर्जय कार्य है, जीता नहीं जा सकती भगवान की माया। भगवान की माया का पार तो केवल भगवान की कृपा से हो सकता है। बाबा कहते हैं सुख सागर सुख नींद बस सपने सब करतार,
माया माया नाथ की को जग जान निहार। अरे सुख सागर परमात्मा जीव में सुख की नींद सो रहा है, स्वप्नवत सब काम कर रहा है। माया का स्वामी वो मायापति श्री राम जगत को बनाने वाला जगत नियंता है। ये जानकर आप और मैं उसके चरणों के दास बन जाएं और मायापति की माया तभी आप और मैं पार कर सकते हैं। प्रभु की कृपा के बिना इस माया से पिंड छुटाना बड़ा ही भारी काम है, हो नहीं सकता, यह असंभव है। इसलिए बाबा ने संकेत किया कि माया को जीतने का प्रयास मत करो, मायापति के अधीन हो जाओ तो माया स्वतः तुम्हारे अधीन हो आएगी। जीव की 3 दशाएं हैं और ये तीनों दशाएं बाबा कहते हैं जीवन को दिशा प्रदान करने वाली है। आइए श्रवण करते हैं। बाबा कहते हैं, जीव शिव सम सुख सयन सपने कछु कर तूति, जागत दीन मलिन सोही बिकल विषाद विभूति। अरे जीव सुख से सोने के समय सुसुप्ति में शिव के समान है, स्वप्न में कुछ कार्य करता है, अनेक प्रकार की सृष्टि करता है, जागने में वह दीनहीन मलिन हो जाता है, विषाद शोक उसकी संपत्ति उसे व्याकुल करने लगती है। तो क्यों ना आप और मैं अपने विचारों को प्रभु में लीन कर दे और सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा शिव के आनंदकारी कल्याणकारी स्वरूप का ध्यान धरते धरते राम 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 की रटना लगाकर निश्चय जाने आप और मैं राममय हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सृष्टि स्वप्नवत है, इससे पार उतरना है तो रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय, रघुनाथ जी के नाम का आश्रय, रघुनाथ जी की कृपा का आश्रय ही जीव के लिए साधन बन सकता है। सपने होय भिकारी नृपु रंकुनाकपति होय, जागे लाभुन हानि कछ त्रिमिर प्रपंच जिए जोय। स्वप्न में राजा भिकारी हो जाता है, कंगाल इंद्र बन जाता है, परंतु जागने पर जिस प्रकार कुछ हानि लाभ नहीं होती, वैसे ही इस विषय रूप संसार को हृदय में धारण करना स्वप्न के समान है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सत्य स्वरूप केवल और केवल एक राम नाम है, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, असार है, क्षण भंगुर है, माया के अधीन है, माया से रचित है। सपना जैसे नींद के खुलते ही टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपकी और मेरी आत्मा अनुभूति जागृत होगी, जिस दिन आप और मैं ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे, आप और मैं रघुनाथ जी के चरणों में वास्तविक प्रीति को प्राप्त कर लेंगे, उसी समय आपको और मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप और मैं आनंद स्वरूप परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर निश्चय ही राम 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 जप कर आनंद स्वरूप हो जाएंगे। ये केवल तभी संभव है जब आप और मैं परमात्मा के चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर शरणागत के भाव से विषय आसक्ति का त्याग कर अभिमान का त्याग कर दे, शरणागति को स्वीकार करके विश्वास पूर्वक इस राम नाम की हरि नाम की रटना लगाना आरंभ कर दे, जगत को स्वप्न की भांति निष्क्रिय जानकर, निष्फल जानकर, क्षण भंगुर जानकर, असत्य जानकर त्याग दे और सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों पर आश्रित हो जाए, समर्पित हो जाए, तो निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। आज बाबा केवल और केवल आपके कल्याण के साधन को प्रकट करते हैं और कहते हैं राम राम जपना है, अभिमान का त्याग कर, विषय आसक्ति का त्याग कर, शरणागत के भाव से जपना है, जगत को क्षण भंगुर जान, राम जी को सत्य जान, सत्य स्वरूप इस राम 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 को जिह्वा से उच्चारित करना है और ऐसा करने से निश्चय ही आप और मैं राम जी को प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।